IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। धार भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे कल से भोजशाला में पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। सर्वेक्षण का काम पूरा होने तक भी प्रवेश बंद रहेगा। शुक्रवार को नमाज, मंगलवार को पूजन यथावत रहेगी। अधीक्षण पुरातत्व विभाग ASI भोपाल मंडल ने आदेश जारी किए हैं। धार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे जारी रहेगा। कल से भोजशाला में पर्यटकों का प्रवेश भी बंद रहेगा। धार से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भोजशाला में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे जारी रहेगा और शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजन यथावत जारी रहेगी। दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया है, जबकि जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी दलील में CM को मास्टरमाइंड बताते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजी भी चरम पर रही। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली सरकार अब जेल से चलेगी? केजरीवाल की गिरफ्तारी कई रिएक्शन सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जस करनी तस भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। आज तक ED कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। इधर सरायपाली कृषि मंडी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की उपस्थिति में JCCJ नेता हरिदास भारद्वाज समेत 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ये समर्थन नए भारत और विकसित भारत के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री सपनों में नहीं, संकल्प में यकीन करते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं से कहा कि पिछले चुनाव के परिणाम से हतोत्साहित होकर नहीं, बल्कि उत्साहित होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिन रात जुटे। रूप कुमारी चौधरी जी, उनको महासमुंद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इस समय मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का जो योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, उनका जादू चल रहा है। पूरे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे 11 की 11 सीट करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक सरायपाली से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी भी शामिल रहे। और आज के जो उत्साह है, माहौल है और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में होंगे। उनकी उम्मीदवारी का हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से साफ है कि उनके नाम का बस ऐलान बाकी है।
दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाह रहा था कि किसी और को मौका मिले, लेकिन पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हालांकि ये चुनाव कार्यकर्ता और युवाओं को लड़ना चाहिए। लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मुझे मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव किसी के बस का नहीं है, अपने 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। भोपाल के वार्ड 48 में इन दिनों रेहड़ी दुकानदार बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा से खासे परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पार्षद की शिकायत भी की है। नुक्कड़ पर दुकान लगाने वालों का आरोप है कि पार्षद अरविंद वर्मा और उनके गुर्गे दुकानदारों से हर रोज 200 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख नुक्कड़ों से पुरानी दुकानों को हटाकर अपने रिश्तेदारों की दुकानों को जमाया जा रहा है। बता दें कि अरविंद वर्मा वही पार्षद हैं जिन पर नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी करने के आरोप भी लगे थे। और अभी तो यह स्थिति है कि जो अरविंद वर्मा जी वहाँ के पार्षद हैं ना, 200 रुपये प्रत्येक ठेले वालों से मांगते हैं। हाँ, डर के मारे धंधा भी नहीं कर पाते ठीक से, इसलिए ग्राहकी भी सारी कट चुकी है। गरीब को हटा के अपन कब्जा कर रहे हैं और अपने भाई को भी इन्हें 2 दुकान किराए से चला रहे हैं और हम लोग हटा रहे हैं। साहब, इसकी जानकारी की जाए और जांच की जाए। जो कौन दुकान मुखिया चला रहा है उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वहाँ हाकार में कैंपियन पे, वो उसी की दुकान चाहिए। फर्जी दुकानें वहाँ पर पार्सल चला रहे हैं। हेतु मेरे पास एक उनका आवेदन आया था, उसमें सभी व्यापारियों के हस्ताक्षर थे। उसको लेकर मैंने एक लिखित शिकायत आयुक्त महोदय भोपाल को की थी, जिसके माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने आयुक्त महोदय को जानकारी भेजी थी। इंदौर में पिछले कई दिनों से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पाने के लिए छात्रों के माता-पिता दर-दर भटक रहे हैं। दरअसल हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों में कुल सीट की 25% सीट आरटीआई के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती है। ऐसे में इस बार भी आरटीआई के तहत बच्चों के एडमिशन को लेकर लॉटरी के माध्यम से नाम निकाले गए। अब जिन बच्चों के नाम निकाले गए हैं उनमें से कई बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। एक तरफ जहां छात्र एडमिशन लेने के लिए रोज स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन इस मामले में संज्ञान लेना नहीं चाहते। इस कारण माता पिता दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। वहीं इस पर स्कूल प्रबंधन का जवाब है कि स्कूलों से 25% आरटीआई के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन पोर्टल की गलती के कारण 25% से ज़्यादा बच्चों के नाम चयनित किए गए हैं, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसका फैसला आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सभी के लॉटरी के माध्यम से यहाँ आवंटन हुआ। आवंटन ये कुछ लोगों को तो दे चुके एडमिशन, पर अब इनकी नीयत खराब हो गई कि अब देना नहीं चाहते एडमिशन। ये प्राइवेट वाले बच्चों को देंगे। सर की मदर इन लॉ बीमार है और आज कह रहे हैं हमें कोई रिसिप्ट नहीं दी जा रही है और कह रहे हैं फॉर्म दे दीजिए। आ जाएगा तो ठीक है और मना हो जाएगा तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है और कोई एडमिशन। इन लोगों का ये कहना है कि हमने जो नर्सरी में जो प्रथम प्रवेशित कक्षा में जो सीटें हैं उसका हमने 25% दे दिया है और जो शेष सीटें हैं उसके लिए लोग कोर्ट की शरण में गए हैं। हर साल हम 25% सीट्स देते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार एडमिशन देते हैं बच्चों को, जो हमने इस साल भी किया। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसलिए इस बार रामलला की होली खास होने वाली है। रामलला इस बार की होली कचनार के फूलों से बने हर्बल गुलाल से खेलेंगे। इस खास गुलाल को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने तैयार किया है। आपको बता दें कि कचनार वृक्ष को राम राज्य के दौरान राजकीय वृक्ष माना जाता था। इस खास गुलाल को राम मंदिर ट्रस्ट के अलावा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वाराणसी, वृंदावन धाम मंदिर और प्रयागराज की हनुमान मंदिर को भी भेजा गया है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला के लिए कचनार के फूलों के गुलाल मुझे प्राप्त हुए हैं, भगवान को इसे समर्पित कर देंगे। कचनार के फूलों का गुलाल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से आया है, भगवान को समर्पित कर देंगे। शरीर को कष्ट नुकसान पहुंचाने वाला गुलाल ना उपयोग हो, इसकी चिंता लखनऊ के इस बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ने की है। अयोध्या में होली को लेकर इस बार गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। रंग इसलिए भी चटक हैं कि रामलला इस बार अपने भव्य मंदिर में होली खेलेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब 22 मार्च को 2 माह भी हो गए हैं, इसलिए अयोध्या की होली इस बार राम वाली होली रहेगी। होली और श्री रामलला के गीत संगीत के बीच राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और अपने आराध्य यानी रामलला के साथ फूलों की होली खेली। रामलला की तस्वीर के साथ गीत गाते हुए उनके साथ होली खेली और उसके बाद फूल और गुलाल के साथ ऐसा समा बांधा कि होली का धमाल मच गया। आनंद महसूस हो रहा है, शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे राम के आने के बाद ये पहली होली है, उनके आगमन की होली है। जितने जोश से मनाए उतना कम है, आज तो शुरुआत है, आगे आगे तो और जोश से करें। आगे फूलों की बरसात है, ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद। मैं चाहती हूँ ऐसा माहौल रामनवमी तक रहे, इस तरह का मजा ही मजा हम लोग हमेशा रोज होली खेले जब तक वहाँ की रामनवमी आए। और इधर होली को लेकर बाजार गुलजार हो गए हैं, लोग रंगों के साथ साथ मिठाई भी खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पकवान खासकर अनरसा, ठेठरी, खुरमी, गुजिया और लड्डू की खूब बिक्री हो रही है। हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने दुकानों का जायजा लिया। होली त्योहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की डिमांड बढ़ी है। इस वक्त हम एक दुकान में ही मौजूद हैं और सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाते हुए नजर आ रही है। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से व्यंजन है जिसे वो बना रही है और कौन कौन से व्यंजनों की डिमांड त्योहारों में ज़्यादा बढ़ती है। आप बताइए कि कौन से व्यंजन आप बना रही है और कब से शुरू किया आपने व्यंजन बनाना? हम लोग सोमवार से शुरू किए हैं बनाने के लिए करी लड्डू और पुड़िया बना रहे हैं, खाजा, नमकीन, गुजिया और नमकीन अरसा और पूरन लड्डू। होली के पर्व में कौन कौन से व्यंजनों की डिमांड ज़्यादा होती है? होली के पर्व में अनरसा है और देरौरी है, करी लड्डू है, पिड़िया है, गुजिया मेन रहता है होली का, बस यही सब बनता है और उसमें तो बहुत सारे आइटम आ जाते हैं बनाने के लिए। पहले जो महिलाएं हैं वो घर पर ही बनाती थी, लेकिन अब ये हो गया है कि दुकानों से जो महिलाएं हैं वो बना हुआ सामान खरीदती है। तो आप किस तरह से ये इन चीज़ों को बनाती हैं? अब सभी जॉब वाली हो गई हैं, सबको समय नहीं मिलता बनाने के लिए, तो इसे दुकानदार का भी तो वो रहता है ना कि इससे हमें बहुत खुशी होती कि घर में ले जाके सब लोग अच्छे से खाते हैं। तरह तरह के जो व्यंजन है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और होली त्योहार को देखते हुए इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कैमरामैन धर्म के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। रंगों के त्योहार होली के लिए महासमुंद और जांजगीर चांपा जिले के बाजार सज गए हैं, जहां लोग अपने पसंद के रंग, गुलाल, पिचकारी आदि खरीदने में लग गए हैं। वहीं चिकित्सक शांतिपूर्ण व सादगी के साथ हर्बल गुलाल व रंग इस्तेमाल करने की सलाह भी दे रहे हैं। बाजार में इस साल टैंक, बंदूक, डोरेमोन, कार्टून, मिक्की माउस आदि पिचकारियों की डिमांड ज़्यादा है। साथ ही अलग अलग वैरायटी के मुखौटे, नकली बाल आदि भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। बाजार में 20 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की पिचकारी मौजूद है। बाजार में तरह तरह के आधुनिक नगाड़ा भी मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में हर्बल गुलाल व रंग की मांग ज़्यादा है। देखिए डिमांड इस बार ज़्यादा कलर का डिमांड आ रहा है, ज़्यादा कलर गुलाबी, पीला, ये सब ज़्यादा मांग चल रहा है। और इस बार चाइना चीज़ का लोग मांग नकारते हुए लोग अपन हर्बल गुलाल की ज़्यादा मांग चल रही है।
सब हर्बल गुलाल ज़्यादा मांग रहे हैं। लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके केमिकल युक्त जो गुलाल हैं या जो रंगे हैं इनको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चांपा शहर में नगाड़े मिलने फिर से प्रारंभ हुए हैं। हर शहरों में नहीं मिलते हैं, लोग नगाड़े लेते हैं, बजाते हैं, हम भी बजाते हैं। फाग गीत गाया जाता है। फाग गीत बहुत प्रसिद्ध है होली के त्योहारों पर, बहुत प्यारा त्यौहार है, धूमधाम से मनाते हैं। चांपा शहर ऐसा है यहाँ से नगाड़ा लोग लेते हैं, खरीदते हैं और पूरे गांव में इस सारे दुखों को गमों को भूल करके लोग होली का फाग खेलते हैं और गांव में नगाड़े के धुन पर सब झूमते नाचते हैं और एक दूसरे को गले लगा करके रंग गुलाल खेलते हैं। राजनांदगांव से एक खबर है जहां पे चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के अपने ही कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहे जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है। डोंगरगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होने आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवाददाता राजेश मिश्रा से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों धुआंधार आज उन्होंने राजनांदगांव में प्रचार किया है। उन्होंने राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और अब डोंगरगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पे भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है भीड़ चल रही है। आप पहले राजनांदगांव गए थे, अभी डोंगरगढ़ आए, कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और आपने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 7 तारीख के पहले महतारी वंदन का पैसा महिलाओं को मिल जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है, तो हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। तो आज यहाँ पर डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, भारी उत्साह है और सब लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में श्री संतोष पांडे जी जो अभी भी सांसद हैं, बड़ा लोकप्रिय सांसद हैं, उनको पहले से भी ज़्यादा मतों से जिताने का प्रण लिया है। आपने एक घोषणा की है कि 7 तारीख के पहले महतारी वंदन का पैसा, अब हर महीना महतारी वंदन योजना का पैसा 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाता में 7 तारीख के पहले ही भेज दिया करेंगे। एक अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भूपेश बघेल के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उन्होंने स्लीपर सेल के सदस्य कहा है, क्या कहना है इस बारे में? अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। एक तो पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस छोड़ के सब भाग रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे तो पता चला है एक बाप बीमार था, उसके बेटे को कांग्रेस का टिकट मिल रहा था तो बोला कि पहले तो कांग्रेस का टिकट को वापस करो, उसके बाद मेरे से बात करना। तो यही स्थिति। चलिए ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उन्होंने कहा है कि जो हमने लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के चुनाव में यहाँ की जो जनता है उससे उन्होंने अपील करने वहाँ पर आए हैं कि इस बार संतोष पांडे को और भी अधिक मतों से जिताएं। और जब भूपेश बघेल द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं को जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको स्लीपर सेल कहे जाने पर उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 राजनांदगांव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे। यहां से भोपाल लौटने के दौरान उनका अलग अंदाज सामने आया। मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की नामांकन रैली से वापस भोपाल लौटने के दौरान सीएम ने रास्ते में अपना काफिला रुकवा दिया और सड़क किनारे मौजूद एक छोटे से ढाबे पर पहुंच गए। सीएम ने यहां खुद अपने हाथों से चाय बनाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े चाव से खुद चाय बनाई और साथ में मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से बनाई चाय का स्वाद चखाया। सीएम के हाथ से बनाई लजीज चाय पीकर बीजेपी कार्यकर्ता वाह वाह करते हुए नजर आए। और अब खबर है ग्वालियर से, जहां पे ग्वालियर की न्यू ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी शिवानी भगवान लड्डू गोपाल के साथ विवाह करने जा रही है। शिवानी ने BCom तक शिक्षा ग्रहण की है। शिवानी कहती है कि उनके सपने में कई बार भगवान कृष्ण आए और उससे उनकी शादी और विदाई हुई, लेकिन अब हकीकत में उसकी शादी धूमधाम से उन्हीं के साथ होने जा रही है। शिवानी का विवाह ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में बेहद ही सात्विक ढंग से होगा। शिवानी की बारात वृंदावन से 18 अप्रैल को आएगी।
क्या देखा? शिवानी ने लेकर आखिर फैसला क्यों लिया ऐसा, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो शिवानी से जान लेते हैं, शिवानी क्यों मन में आया? भक्ति तो करती थी कृष्ण भगवान की, लेकिन शादी करने का मन? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को किसी और को नहीं सौंपना चाहती। जब भक्ति मैं उनकी कर रही हूँ तो पूरी तरीके से उन्हीं को समर्पण करना चाहती हूँ। तो अब इसके बाद आपने क्या किया है, आगे का स्टेप क्या रहा? अभी फैसला हो गया 17 तारीख को आपने, तो कहाँ से शादी कर रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, वो किस तरह की रस्में रहने वाली है? नॉर्मल जिस तरीके की होती है ना, जैसे नॉर्मल गर्ल्स की शादी होती है, हल्दी मेहंदी मंडप सब होगा, और बारात वृंदावन से आ रही है। क्या कहेंगे आप, इस तरह से आपकी बेटी शादी कर रही है भगवान श्री कृष्ण से, और रिश्तेदारी तोड़ रहे हो, और आपकी आंखें बड़ी नम हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ घर के नहीं आ रहे, बाकी सब आ रहे हैं। तो आप देखेंगे, पिताजी से पूछ लेते हैं, पिताजी क्या फैसले से खुश है या नहीं है, क्या कहेंगे पिताजी आप? तो बहुत अच्छी काम है जी, हर एक को नहीं कर पाता, बड़ी सारे हम तो बहुत खुश हैं कि जी संसार में साथ संसार वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, भगवान राम को भी सीता को नहीं जीने दिया, हैं अपन तो थोड़े बेहद छोटे जीव हैं। शिवानी के उस विवाह में पड़ोस के लोग शामिल होंगे, मकान मालिक शामिल होंगे, मोहल्ले के लोग शामिल होंगे, और आप देखेंगे कि शिवानी है यानी कि कृष्ण की गोपी बनना चाहेंगी। उन्होंने कहा राधा जी की पदवी तो नहीं ले सकती है, लेकिन उनकी गोपी बनना चाहेंगी। 17 तारीख को शादी है, लोगों को भी आमंत्रण दे रही हैं, कार्ड भी छप रहे हैं, आप भी आइए और देखिए कि कैसे होती है शिवानी की शादी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इधर बाजार में सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को रायपुर में सोने का भाव लगभग 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया था, जबकि चांदी का दाम लगभग 76,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। वहीं शादी ब्याह के सीजन से पहले दोनों कीमती धातुओं में तेजी से इजाफा हुआ है, कारण रायपुर का सराफा बाजार ठंडा पड़ गया है। सराफा बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। भारत में सोने और चांदी की खरीदी और उसके आभूषण को शुभ माना जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे जिस तेज़ी से इसके दाम बढ़ रहे हैं, आम पब्लिक की पहुंच से दूर होते जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है सोने की खरीदी ज़्यादा हो रही है, और उस वजह से आज सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं सुरेश बंशाली जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, दाम कितने बढ़ गए हैं और क्या वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए, सोने के भाव तो पिछली दिवाली से 20% तेज हो गया है, इंटरनेशनल तेजी के कारण ही तेज, और अभी जो ग्राहकी नहीं होने के कारण कुछ तो होली का भी कारण है, और कुछ भाव बहुत बढ़ गए हैं। हफ्ते में लगभग 4200 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने में वृद्धि हुई है, और इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका फेडरल बैंक द्वारा जो परसों बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि आगामी तिमाही में ब्याज दर कम की जाएगी। तो जो निवेशक हैं और स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने सोने में इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया, इसलिए लेवाली भी अच्छी है और आम आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कहा जा सकता है कि आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे सोना बाहर हो रहा है, मतलब? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल है। जो मार्केट टच कर रहा है, अब हम ये सोच ही नहीं सकते, एसेट्स के पर्पस से ठीक है हम ले रहे हैं, बट मार्केट जो है बहुत ऊपर चल रहा है अभी। तमाम लोगों से हमने बातचीत की यहाँ पर, और सबका ये कहना है कि सोने के दाम काफ़ी तेज़ हो चुके हैं, और जहाँ तक कस्टमर्स की बात करें, उनका मानना है कि गोल्ड लेना तो शुभ रहता है और ज़रूरत की चीज़ें भी हो गई हैं, तो इसलिए वो गोल्ड ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन हो बजट में अपनी कटौती कर दी है। बाकी मार्केट में व्यापारियों का कहना है कि ये कितना आगे जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार रोज रेट चेंज हो रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।